नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं बस यही दो मसले जिंदगी भर न हल हुए, बस यही दो मसले जिंदगी भर न हल हुए, न नींद पूरी हुई, न ख्वाब मुकम्मल हुए। आइए इस शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको कोलकाता लिए चलते हैं। कोलकाता में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक रैली में हिस्सा लिया। इस रैली का नेतृत्व किया। रैली शुरू हुई बिरला प्लेटोरियम से, बिरला तारामंडल से शुरू हुई रैली गांधी मूर्ति तक जाकर ख़त्म हुई और गांधी मूर्ति में जाकर इस रैली ने सभा का रूप अख्तियार कर लिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस रैली में हिस्सा लिया और उनके नेतृत्व में यह रैली निकली बिरला तारामंडल से और उनके साथ हजारों की तादाद में लोग थे और सुरक्षा के जवान भी उनके साथ थे और हजारों की तादाद में उनके पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद थे इस रैली में और सभी ने इस रैली में हिस्सा लिया और रैली जाकर ख़त्म हुई गांधी मूर्ति के पास और गांधी मूर्ति के पास ख़त्म होने के बाद इस रैली ने सभा का रूप अख्तियार कर लिया और इस सभा को ख़ास तौर से संबोधित किया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और इस रैली को संबोधित करते हुए हाथरस में जो घटना हुई, सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई, उसकी खिलाफत की और उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने अपनी बातें रखी। और ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फिक्र को न फिक्र है महिलाओं की न दलितों की। यही वजह है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, सामूहिक दुष्कर्म के शिकार हो रही हैं महिलाएं और दलितों के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है। आइए देखते हैं। सब आदमी को बताने चाहूंगी कि हमारा दिल आज यूपी का वो गांव में है जो गांव में हमारा एक दलित बहन को अत्याचार करके खून करके उसको जला दिया है। उसको परिवार को देखने भी नहीं दिया है, परिवार का फोन भी छीन लिया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को भी जाने नहीं देता है, कोई मीडिया को भी अलाउ नहीं किया है। काल से मीडिया को थ्रेट करने शुरू किया है। मेरे पास भी खबर आया कि आप बीजेपी का खिलाफ में कुछ नहीं बोल सकते, आप और दलितों के लिए बड़ा बोलना छोड़ दो। क्यों? जब चुनाव आए तो दलितों का घर में खाना बाहर से होटल से मंगा के उसका घर में बैठ के खाना खाना और फोटो लेना, और जब इलेक्शन हो जाता है दलितों का ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। वो हमारा गरीब भाई है, हमारा गरीब भाई ने बहने। अगर आप पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में रहते हैं तो आपको खुशखबरी, कोरोना महामारी के दौरान आप फंसे हुए हैं और एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेल विभाग ने एक खुशखबरी दी है आपके लिए। रांची में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने संवाददाताओं को बताया कि 15 अक्टूबर से लगभग 100 ट्रेनें शुरू हो रही हैं जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के लोगों को जोड़ेंगी, एक दूसरे जगहों से जोड़ेंगी। इसीलिए अगर आप बिहार, बंगाल या झारखंड में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 100 से ज़्यादा ट्रेनें भी शुरू हो सकती हैं, ऐसा कहना है VK यादव का। और आइए इसके बाद एक बार फिर से जोड़ते हैं तृणमूल कांग्रेस की एक और खबर से। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हमारे पास खबर आ रही है। आसनसोल में आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से और इस दौरान खास तौर से मौजूद थे राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक, जो आसनसोल नॉर्थ के विधायक भी हैं, और उनके साथ थे आसनसोल के मेयर और तृणमूल के जिला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं जितेंद्र तिवारी, और वो मौजूद थे। और उनके अलावा विधायक तापस बनर्जी भी इस दौरान मौजूद थे और हरे राम सिंह जो तृणमूल जिला कमेटी के संयोजक भी हैं, इनकी मौजूदगी में यहाँ संवाददाता सम्मेलन किया गया। और इस संवाददाता सम्मेलन में आप देख सकते हैं कि इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में संवाददाताओं को बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जिनमें मुख्य बात यह है कि इन तमाम लोगों ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा को समर्थन देना मतलब देश में जिस तरह से आप देख रहे हैं अत्याचार हो रहा है, हाथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये जो है ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को भाजपा बढ़ावा दे रही है। इसलिए सही विकल्प देश के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए सही विकल्प तृणमूल कांग्रेस ही है।
ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। और मंत्री मलय घटक ने ये भी कहा कि भाजपा जो है महिलाओं की सुरक्षा करने में और बहुत ही जो है असफल है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है भाजपा। यूपी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई एक दलित महिला। आइए देखते हैं कि इस संवाददाता सम्मेलन में और किस तरह की बातें कही गई। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे स्पोक्स पर्सन ने बताया, यूपी का हाथरस कभी मशहूर हुआ करता था कि वहां से काका हाथरसी जो हंसी कहाकों की कविता लिखा करते थे, काका हाथरसी के कारण हाथरस कभी मशहूर हुआ करता है। काका हाथरसी से किसी ने कहा कि काका जी, काकी के बेलन का भार बताइए। कोरोना की जंग जीतकर फिर से जंग हार गए झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी। हाजी हुसैन अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे झारखंड के इस सरकार में, हेमंत सोरेन सरकार में, और मधुपुर से वह विधायक भी थे। और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। चंद दिनों पहले उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, रांची के एक अस्पताल में, और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, लेकिन फिर से कोरोना ने उन्हें दबोच लिया और आखिरकार उनकी मौत हो गई। और आपको बता दूं कि अली हुसैन अंसारी काफ़ी एक्टिव रहे हैं और मधुपुर के इलाके में इनका काफ़ी सुनाम है। मधुपुर में इन्होंने कल्याण के बहुत सारे काम किए हैं और इनकी मौत पर इनके जो मंत्री हैं, इस सरकार में मंत्री हैं, और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अफसोस जाहिर की है और संवेदना व्यक्त की है। आइए हम आपको एक और खबर से जोड़े हैं। हमारे पास एक खबर आ रही है, अहम खबर। ये भी तृणमूल कांग्रेस की खबर है। रानीगंज के अमृत नगर कोलियरी से ये खबर आ रही है। रानीगंज के अमृत नगर कोलियरी में भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सभा की गई। इस सभा को खास तौर से संबोधित किया राज्य के श्रम और कानून मंत्री और आसनसोल नॉर्थ के विधायक मलय घटक, और उनके अलावा तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के सचिव, राज्य कमेटी के सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू भी थे, और कांचन तिवारी भी यहाँ मौजूद थे। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम हुआ, सभा हुई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप देखिए कि स्क्रीन पर कितनी भीड़ है और हजारों की तादाद में यहाँ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे। और इन तमाम समर्थकों की मौजूदगी में नेताओं ने अपनी बातें रखी, इन तमाम लोगों को संबोधित किया। আপনি ইউপি আপনি লুকিয়ে রাখছেন আর পশ্চিম বেঙ্গলের ব্যাপারে বলে যাচ্ছেন, এই মানুষ আপনাকে বরদাস্ত করতে যায় না। মানুষ জানে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে, মানুষ আপনার পক্ষে থাকবে না। একদিকে সিপিএম স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, আবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে নিজে ভোট লেকে আসতে চেষ্টা করছে। আর আমার বিশ্বাস আছে সিপিএম ক্ষমতাতে আসছে না, ক্ষমতাতে তো দূর। আপনি 2016 দেখেছেন সিপিএম আমরা জোট ক্ষমতাতে আসছে, ইলেকশন হওয়ার পরে সিপিএম এ কি হাল হয়েছে আপনারা সবাই জানেন। মনোবল আগে পার্টির মধ্যে থাকবে তো পার্টি এগিয়ে যাবে না। এই জন্য আপনাকে পার্টিকে এগিয়ে লেকে যাওয়ার জন্য সবাইকে একসঙ্গে লেকে কাজ করতে হবে। पूंजीपति है, देश में बहुत सा चोर है, डाकू है, ये लोग देश का पैसा लूट के विदेश का बैंक में जमा करता है। हमको 100 दिन का टाइम दीजिए, मैं पैसा बराबर करके लाऊंगा, सबका बैंक अकाउंट में 15 लाख करके भेजूंगा। हाथ उठा के बोलिए तो 15 लाख छोड़ दीजिए, 15 रुपया किसी को मिला। बंगाल के जामुड़िया में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृषि बिल के समर्थन में एक रैली निकाली गई और इस रैली में शामिल हुए खास तौर से भाजपा के स्थानीय वरिष्ठ नेता निर्मल कर्मकार और अध्यक्ष जो हैं यहाँ के आसनसोल के अध्यक्ष लखन घुड़ी, और इन दोनों नेताओं की उपस्थिति में इनके नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। और इस रैली में कृषि नियम जो है, कृषि कानून जो बनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसका समर्थन किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर কৃষিমন্ত্রী ভারতবর্ষের নরেন্দ্র মোদী সরকার যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে 70 বছর ধরে কৃষকরা বঞ্চিত ছিলেন। 1955 সালে একবার কৃষি আইন পাস হয়েছিল, তার পরবর্তীকালে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট দীর্ঘদিন ক্ষমতা থাকার পরেও কংগ্রেস গভর্নমেন্ট কৃষক শোষণ করেছে। কৃষকের যে উৎপাদিত দ্রব্য বিশেষ করে ফোড়াদারদের মাধ্যমে বিক্রি করে কৃষকরা প্রতি মুহূর্তে তারা আজকে
সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন, তারা বলিদান দিয়েছেন, আত্মহত্যা করেছেন। এরকম ঐতিহাসিক যে অবস্থা চলছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে মোদিজি, নরেন্দ্র সিং তোমর এই যে কৃষি বিল পাস করেছে, সেই কৃষি বিলের সমর্থনে আজকে আমরা এখানে বেরিয়েছি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করছে। তার একটাই কারণ, কৃষকরা যেভাবে আজকে খোলা বাজার পেয়ে গেল, সারা ভারতবর্ষে যে কোনো মাল বিক্রি করতে পারবে, কোনো ভোটারকে মাল বিক্রি করতে বাধ্য হবে না। তারা যে কোনো বাজারে যে কোনো অবস্থায় মাল বিক্রি করতে পারবে, তার বিরুদ্ধাচরণ করছেন তৃণমূল সিপিএম। এই যে 130 কোটি মানুষের যারা মুখে অন্ন করে দিচ্ছেন, সেই এত বড় ঐতিহাসিক যে কৃষি বিল পাস করেছে, সেই যে নরেন্দ্র মোদীকে, নরেন্দ্র সিং তোমরকে, বিজেপির পার্লামেন্টারি বোর্ড, সমস্ত মন্ত্রিসভাকে ধন্যবাদ জন্য দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে सारा बांग्ला जुड़े हम आयोजन करेছি। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर खबर हमें मिल रही है, उस खबर के मुताबिक बिहार में 144 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 70 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस तरह का आपस में इस तरह की सहमति बनी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के बीच। अब वक्त का इंतजार है कि आखिर किसको शह मिलती है, किसको मात मिलती है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो उठापटक चल रही थी, वो उठापटक पूरी हो चुकी है। आइए खबर से हम आपको जोड़ते हैं। हमारे पास खबर आ रही है आसनसोल से। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक रैली निकाली गई हटन रोड इलाके में, और इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे मंत्री मलय घटक। आपको बता दूं कि हाथरस में हुए सामूहिक बलात्कार को लेकर पूरे प्रदेश में आज एहतजाज किया गया, विरोध किया गया विभिन्न दलों की तरफ से, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में समर्थक, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक इस रैली में उपस्थित हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं मंत्री मलय घटक, और उनके नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। उस रैली में काफ़ी तादाद में लोग शामिल हुए। उधर रानीगंज के काली तला से हमारे पास खबर आ रही है। काली तला में भी एक सभा का आयोजन किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और इस सभा में विशेष रूप से मौजूद थे आसनसोल के मेयर और तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी और कांचन तिवारी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं रानीगंज के। और इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में यहाँ समर्थक मौजूद थे, पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में। और इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने पार्टी का दामन पकड़ा, दूसरे दलों से आए लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ा, जिन्हें इन दोनों नेताओं ने शामिल किया पार्टी में। झंडा पकड़ाकर, पार्टी का झंडा पकड़ाया गया और झंडा पकड़ाकर इन तमाम लोगों को शामिल किया गया। और इस मौके पर पार्टी के दूसरे अधिकारी भी खास तौर से मौजूद थे और काफ़ी उत्साहित थे। राजू सिंह और चंदन मंडल का नेतृत्व में 100 से ज़्यादा आदमी ज्वाइन किया। तो बीजेपी और सीपीएम छोड़ के सब आए। राजू सिंह 91 वार्ड रानी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद आम लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी है। जहां एक और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम लोग भी निकल पड़े हैं सड़क पर। हमारे पास खबर आ रही है बंगाल के जेके नगर से। बंगाल के जेके नगर में आम लोगों ने मोमबत्ती जुलूस निकालकर एक तरफ श्रद्धांजलि दी मनीषा को, जिसकी मौत हुई है सामूहिक दुष्कर्म के बाद। और श्रद्धांजलि देने के बाद इन लोगों ने ये मांग की है सरकार से कि चारों आरोपियों को मौत की सजा दी जाए। उसके न्याय के लिए देश के सभी कोने में
मांग हो रही है कि उनको न्याय प्राप्त होना चाहिए और मिलना भी चाहिए। उनके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और हम लोग यही चाहते हैं कि नहीं, हम लोग को सब एकजुट होकर इस न्याय के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए कि ताकि किसी भी स्त्री या लड़की के साथ में ये घटना ना आगे चलकर घटे। और सबसे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो जिस लड़की के साथ में ये घटना घटी है वो लड़की दलित से, जैसे कि हम लोग भी दलित से हैं, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो आज उनके देखिए न्याय मिलने के लिए नहीं प्राप्त हो पा रहा है क्योंकि जिन लड़कों ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है वो उच्च जाति के लोग हैं। उनके पास बहुत पावर है और उनका सपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट होकर इस लड़की के लिए आवाज़ उठाए और इस लड़की का न्याय प्राप्त होना चाहिए। बस यही बोलकर बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है कि कुल्टी में कुल्टी कॉलेज के कैंपस में खड़े होकर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के छात्र छात्राओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का कारण था फीस में बढ़ोतरी। ये लोग चाहते हैं कि फीस में जो बढ़ोतरी की गई है उसे कम किया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जिनके पेरेंट्स ये फीस देने में असफल हैं। लिहाजा ये प्रबंधन से मांग की गई है कि फीस में कमी की जाए। ये और एक ज्ञापन भी सौंपा गया इस मौके पर प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को, और ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द फीस में कमी की जाए। आज के की হয়েছে? आज কুলটি কলেজ ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে কুলটি কলেজ ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা প্রিন্সিপাল স্যার এবং জিবি কাছে আমরা একটা ডেপুটেশন জমা দিলাম, যেখানে বিগত 6 মাস ধরে কলেজে কোনো ক্লাস না হওয়া সত্ত্বেও, কলেজ পুরোপুরি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রকমের ফিস, যেমন ইলেকট্রিক্যাল ফিস, জেনারেটর ফিস সহ অনেক রকমের ফিস নেওয়ার দাবি করা হয়েছিল। তো সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে আমরা একটা ডেপুটেশন জমা দিয়েছিলাম, যেখানে এই ফিস কনসেন্ট করার কথা বলা হয়েছে এবং প্রিন্সিপাল স্যার আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন উনি এই ব্যাপারটা দেখছেন এবং সেই সাথে 5th সেমিস্টার এবং 3rd সেমিস্টারের যে ডেট দেওয়া হয়েছিল অ্যাডমিশনের 5 তারিখ এবং 12 তারিখ, সেই ডেটগুলি অবিলম্বে ক্যান্সেল হয়েছে। আর এই টাকা কিভাবে কনসেন্ট করা যাবে সেই ব্যাপারে জিবি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমাদেরকে প্রেসিডেন্ট স্যার জানিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। खास बात इंडिया का हर दर्शक रिपोर्टर की भूमिका अदा कर सकता है। अगर आपके पास भी कोई सूचना है, कोई खबर है, तो पूरी जानकारी के साथ आप हमें भेजें, हमसे संपर्क करें, हमारे साथ संपर्क बनाए रखें और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें, हमारे ट्विटर के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ रहें और यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा दें ताकि हर पल की गतिविधियां आप तक पहुंचती रहें, नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए। और आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ संबंध बनाए रखें, संपर्क में रहें। नमस्कार।